किसान और जमींदार की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सा गांव था जिसका नाम पिपलपुर था। ये गांव हरियाली से घिरा हुआ था। खेतों में लहलहाती फसलें और साफ नीला आसमान इस गांव की पहचान थी। गांव के लोग मेहनतकश और ईमानदार थे। इसी गांव में रामलाल नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। रामलाल मेहनती तो था, लेकिन जमीन कम होने के कारण उसकी आमदनी भी कम थी। फिर भी वह अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहा था। जमींदार का अत्याचार। गांव का जमींदार ठाकुर जयसिंह बहुत घमंडी और लालची था। वह गांव वालों से भारी लगान वसूलता और समय पर न देने पर उनकी फसलें जब्त कर लेता। रामलाल भी जमींदार का कर्जदार था। कई सालों से उसका कर्ज चुका नहीं पाया था। इस बार सूखा पड़ने के कारण रामलाल की फसल भी बर्बाद हो गई। एक दिन जयसिंह ने अपने गुर्गों के साथ रामलाल के खेतों पर धावा बोला और उसकी आधी फसल जबरदस्ती उठा ली। रामलाल के परिवार के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। ये देख रामलाल की पत्नी के आंखों में आंसू आ गए, लेकिन रामलाल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मन में ठान लिया कि अब वह इस अन्याय के खिलाफ खड़ा होगा। किसान की योजना। रामलाल ने गांव के अन्य किसानों को एकत्रित किया और कहा, अगर हम सब मिलकर एकजुट नहीं हुए तो यह जमींदार हमें यूं ही लूटता रहेगा। हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। गांव के लोग पहले डर रहे थे क्योंकि जमींदार के पास ताकतवर गुंडे और गांव में दबदबा था। लेकिन रामलाल की हिम्मत और सच्चाई ने सभी किसानों को प्रेरित किया। उन्होंने तय किया कि वे सब मिलकर अपनी फसल को बचाएंगे और जमींदार को सबक सिखाएंगे। टकराव का दिन। फसल कटाई का दिन आया। जैसे ही जमींदार के आदमी फसल लूटने आए, रामलाल और अन्य किसानों ने उनका घेराव कर लिया। हाथों में लाठी डंडे लिए किसानों की आंखों में गुस्सा था। पहले तो जमींदार के गुर्गों ने डराने की कोशिश की, लेकिन किसानों की एकता के आगे उनकी हिम्मत जवाब दे गई। जमींदार जयसिंह भी वहां आ गया और गुस्से में चिल्लाया, तुम सबको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रामलाल ने जवाब दिया, अब और नहीं ठाकुर साहब, ये हमारी मेहनत की फसल है, हम इसे किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। ठाकुर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। लेकिन तभी गांव की महिलाएं भी अपने हाथों में जलते हुए मशाल लेकर वहां आ गईं। ये दृश्य देख जमींदार के गुंडे भाग खड़े हुए। ठाकुर को भी किसानों ने पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। नई सुबह। इस घटना के बाद गांव में खुशहाली लौट आई। रामलाल की बहादुरी और किसानों की एकता ने गांव को जमींदार के अत्याचार से मुक्त कर दिया। सरकार ने भी किसानों के कर्ज माफ कर दिए और गांव के विकास के लिए योजनाएं शुरू की। रामलाल अब गांव के लोगों के लिए हीरो बन चुका था। उसकी कहानी हर जगह मशहूर हो गई। संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब लोग एकजुट होते हैं तो कोई भी ताकत उन्हें नहीं हरा सकती। मेहनत और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे ऐसी ही रोमांचक कहानियाँ देखने के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।